खिलाड़ी जिन्होंने हारे हुए मैचेस को पता नहीं कैसे जिता दिया। नंबर 7, साल 2020 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच एक T20 मैच खेला गया। इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करी और 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 179 रन बना दिए, लेकिन चेस करने आई न्यूजीलैंड ने भी इंडिया के बराबर ही स्कोर बनाया, यानी कि 179, और इसके चलते ये मैच टाई हो गया। और अब हमें एक जबरदस्त सुपर ओवर ड्रामा देखने को मिलने वाला था। सुपर ओवर में पहले न्यूजीलैंड बैटिंग करती है और इंडिया के लिए ये सुपर ओवर डालते हैं जसप्रीत बुमराह, लेकिन मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन की जोड़ी ने सुपर ओवर में 17 रन जड़ दिए, जो कि सुपर ओवर के हिसाब से एक विनिंग टोटल था। अब इंडिया के लिए सुपर ओवर में बैटिंग करने के लिए आते हैं रोहित शर्मा और केएल राहुल, और बॉलिंग डालने के लिए टिम साउदी। और सुपर ओवर की पहली बॉल में रोहित शर्मा को लगभग वापस पेविलियन भेज दिया था, क्योंकि रोहित शर्मा 2 रन के लिए भाग जाते हैं, जबकि वहां दूसरा रन था ही नहीं। फील्डर ने थ्रो भी बिल्कुल सही किया, लेकिन कीपर बॉल को पकड़ नहीं पाया, नहीं तो रोहित शर्मा फ्रेम में भी नहीं होते। पहली बॉल में जीवनदान मिलने के बाद रोहित ने अगली बॉल पर सिंगल ले लिया और स्ट्राइक पर आ गए राहुल ने अपनी पहली बॉल पर ही चौका जड़ दिया और फिर सिंगल लेकर वापस रोहित शर्मा को स्ट्राइक पर भेज दिया। और अब चाहिए थे 2 गेंदों में 10 रन, यानी कि एक भी बॉल छूट जाती तो इंडिया ये मैच हार जाती। लेकिन रोहित को हिटमैन ऐसे थोड़ी ना कहा जाता है। रोहित ने लास्ट की 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ दिए और इंडिया ने सुपर ओवर के साथ इस मैच को भी जीत लिया। नंबर 6, जो लोग ये कहते हैं कि दिनेश कार्तिक को सिर्फ आरसीबी के लिए फिनिश करता है, वो एक बार दिनेश कार्तिक की इनिंग को देख ले। ये बात है साल 2018 निधांस ट्रॉफी के फाइनल की, जो कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया था। इस मैच के एंड में बांग्लादेशी जीत की मिठाई बांटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और इंडियन खिलाड़ी ये सोच रहे थे कि उन्हें इस हार का जवाब क्या देना होगा। बात कुछ ऐसी थी कि मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करी और 20 ओवर में 166 रन बना दिए, लेकिन चेस करने आई इंडियन टीम की बैटिंग पूरी तरह से बिखर गई। सिर्फ कैप्टन रोहित शर्मा ने 50 मारा और बाकी बैट्समैन जल्दबाजी में आउट होते गए, और इस बैटिंग कोलैप्स के चलते इंडियन टीम के 18 ओवर में 133 रन पर 5 विकेट उड़ चुके थे और अब भी इंडिया को 12 गेंदों में 34 रन चाहिए थे। एंड पिच पर थी दिनेश कार्तिक और विजय शंकर की जोड़ी। यूं कहा जाए तो इंडियन टीम और फैंस पूरी तरह से जीत की होप छोड़ चुके थे। ऐसे में 19वां ओवर डालने के लिए आते हैं रुबेल हुसैन। स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक, जिन्होंने अभी तक एक भी बॉल नहीं खेली थी, और जब पहली बॉल खेली तो वो सीधा छक्के के लिए गई, और इस बॉल के बाद कार्तिक ने तो रुकने का नाम नहीं लिया और इस 19वें ओवर में 22 रन जड़ दिए, जिसने इंडियन टीम और फैंस में एक बार फिर से होप जगा दी। लेकिन इंडिया को लास्ट ओवर में अभी 12 रन चाहिए थे और 20वां ओवर डालने को दिया गया सौम्य सरकार को, जो कि एक पार्ट टाइम बॉलर थे, और सौम्य सरकार ने अपनी पहली बॉल वाइड डाल दी। अगली बॉल पर विजय शंकर ने गदादारी बीम की तरफ बल्ला चलाया, लेकिन बॉल बैट से छुआ तक नहीं। दिनेश कार्तिक विजय शंकर के पास गए और कहा, भाई बल्ला चलाना छोड़ो और मुझे स्ट्राइक दो। विजय शंकर ने ठीक वही किया और दिनेश कार्तिक को स्ट्राइक दे दी, लेकिन सौम्य सरकार की यॉर्कर के आगे कार्तिक भी सिर्फ सिंगल ले पाए। पर किसी तरह से विजय शंकर ने अगली बॉल में एक चौका निकाल दिया, लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, क्योंकि अगली बॉल पर विजय शंकर कैच आउट हो गए। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि स्ट्राइक पर दिनेश कार्तिक पहुंच गए थे, क्योंकि उस टाइम आउट होने पर स्ट्राइक चेंज न करने का रूल नहीं था। नाउ लास्ट बॉल एंड 5 रन, जिस पर आता है दिनेश कार्तिक का ये विनिंग 6, और ये सच में दिनेश कार्तिक की एक मैजिकल इनिंग थी। नंबर 5, क्या आपने कभी इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते देखा है? अगर नहीं तो आज मैं आपको एक ऐसे मैच के बारे में बताऊंगा जो कि आपके होश उड़ा देगा और आप कभी उस मैच को भूल नहीं पाएंगे। ये मैच आईपीएल 2023 में केकेआर और जीटी के बीच खेला गया, जिसमें जीटी ने 20 ओवर में 4 विकेट्स गंवाकर 204 रन जड़ दिए और केकेआर को 205 रन का एक बड़ा टारगेट चेस करना था, जिसमें वेंकटेश अय्यर की एक बेहतरीन 83 रन की पारी आई। लेकिन फिर राशिद खान की हैट्रिक ने पूरे मैच को पलट दिया और मैच पूरी तरह से जीटी के पलड़े में आ चुका था, क्योंकि केकेआर को मैच जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत थी और गेंदें बची थी सिर्फ 8। अब इस इम्पॉसिबल दिखने वाले मैच के बीच खड़े थे रिंकू सिंह और उनका साथ दे रहे थे उमेश यादव। रिंकू सिंह ने 19वें ओवर की लास्ट 2 गेंदों में जोशुआ लिटल को एक छक्का और एक चौका जड़ दिया, जिसके चलते लास्ट ओवर में चाहिए थे 29 रन और ये ओवर डालने के लिए आए यश दयाल। पहली बॉल खेलने के लिए स्ट्राइक पर थे उमेश यादव, जो कि इस बॉल पर सिंगल लेकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक पर ले आते हैं और अब 5 गेंदों में चाहिए थे 28 रन, यानी कि यश दयाल को सिर्फ एक बॉल मिस करनी थी और जीटी इस मैच को जीत जाती। लेकिन रिंकू सिंह ने यश दयाल की दूसरी बॉल पर छक्का, तीसरी बॉल पर छक्का, चौथी बॉल पर छक्का, 5वीं बॉल पर भी छक्का और लास्ट बॉल पर भी छक्का जड़ दिया, यानी कि 5 गेंदों में 5 छक्के, जिसके चलते केकेआर ने एक मैजिकल वे में इस मैच को जीत लिया।
लिया। नंबर 4, अगर बेस्ट मैच फिनिशिंग की बात हो और उसमें धोनी का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यूं तो MS धोनी ने कई मैचेस लास्ट बॉल में फिनिश किए हैं, बट ये मैच भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये मैच 2016 के IPL में पुणे और पंजाब के बीच खेला गया। पुणे को चेस करते हुए आखिरी की 6 गेंदों में 23 रनों की जरूरत होती है और स्ट्राइक पर होते हैं MS धोनी। अब इस मोमेंट पर पंजाब के कैप्टन मुरली विजय ने एक गलती कर दी और जो लास्ट ओवर था वो अक्षर पटेल को दे दिया। अब आप खुद ही सोचो, अगर घोड़े के आगे घास रख दोगे तो वो उसे छोड़ेगा क्या? और ठीक अक्षर पटेल के साथ भी यही हुआ। अक्षर की पहली बॉल तो डॉट निकल गई क्योंकि धोनी ने सिंगल नहीं लिया, लेकिन दूसरी बॉल पर धोनी ने एक छक्का जड़ दिया और तीसरी बॉल पर हाशिम आमला की फील्डिंग के चलते धोनी ने फिर से कोई रन नहीं लिया, लेकिन अगली बॉल पर धोनी ने एक चौका जड़ दिया और अब लास्ट की 2 गेंदों में चाहिए थे 12 रन, यानी कि 2 छक्के, और अक्षर को यहाँ सिर्फ एक बॉल डॉट निकालनी थी। लेकिन इन 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर धोनी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि उन्हें पूरी दुनिया में बेस्ट फिनिशर क्यों माना जाता है। नंबर 3, बेन स्टोक्स। ये वही नाम है जिसे 2016 वर्ल्ड कप के बाद इंग्लिश क्रिकेट में कोई सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि इनकी इस ओवर ने इंग्लैंड के हाथ से T20 वर्ल्ड कप छीन लिया था। इस मैच की लास्ट ओवर में बेन स्टोक्स को 4 गेंदों में 4 छक्के लगाकर कार्लोस ब्रैथवेट ने वेस्ट इंडीज को T20 का चैंपियन बना दिया और पूरी दुनिया ने इंग्लैंड की हार का कारण बनाया बेन स्टोक्स को। यूं कहा जाए तो बेन स्टोक्स का कैरियर शुरू होने से पहले ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, लेकिन क्रिकेट छोड़ने के बजाय बेन स्टोक्स ने एक मैजिकल कमबैक किया, जैसे कि उनकी एशेज में खेली गई ये इनिंग मुझे नहीं लगता क्रिकेट फैंस कभी भूल पाएंगे। इंग्लैंड को जीतने के लिए 73 रन चाहिए थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि इंग्लैंड की सिर्फ 1 विकेट बाकी थी। एक तरफ बेन स्टोक्स 61 रन पर बैटिंग कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए आए जैक लीच। स्टोक्स ने इस आखिरी विकेट के साथ एक मेमोरेबल पार्टनरशिप करी और पूरी दुनिया को दिया ये मोमेंट जब बेन स्टोक्स विनिंग शॉट मारते हैं और पूरा क्राउड उनके साथ खड़ा हो जाता है। मां कसम, ये देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 2, अब IPL 2023 का फाइनल मेरा दूसरा सबसे फेवरेट मैच है, क्योंकि पहला तो इससे अगले वाला है। CSK वर्सेस GT के बीच खेला गया ये फाइनल किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं था। पहले तो GT ने बैटिंग करके 215 का एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया, लेकिन जब CSK चेस करने उतरी तो बारिश शुरू हो गई और जब बारिश रुकी तो मैच पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि अब CSK को 20 ओवर नहीं बल्कि सिर्फ 15 ओवर बैटिंग करनी थी और बारिश के बाद नया टारगेट था 171 रन का। यूं कहा जाए कि बारिश ने इस मैच को 50% ऑलरेडी GT की झोली में डाल दिया, लेकिन CSK की मिली जुली बैटिंग ने इस मैच को लास्ट तक जिंदा रखा। एक लास्ट ओवर ड्रामा के लिए लास्ट ओवर में CSK को चाहिए थे 13 रन। बैटिंग कर रहे थे रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे और इस ओवर को डालने के लिए आए डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मोहित शर्मा और उनकी पहली 4 गेंदें स्टिक यॉर्कर गिरती हैं, जिन पर सिर्फ 3 रन आते हैं, विच मीन्स लास्ट 2 बॉल और 10 रन। एंड फिर जो हुआ वो तो कोई नहीं भूला होगा। जडेजा ने पहले छक्का मारा और फिर लास्ट बॉल में चौका लगाकर चेन्नई को एक बार फिर से IPL का चैंपियन बना दिया। नंबर 1, अब चलते हैं मेरे फेवरेट मैच और फेवरेट इनिंग की तरफ, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आपकी भी फेवरेट इनिंग होगी, जो कि विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट MCG में खेली थी। ये मैच हुआ था साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी और 160 रन बना दिए और इंडिया स्कोर को बड़ी आसानी से चेज कर लेती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि ये मैच पाकिस्तान ऑलमोस्ट जीत चुका था, क्योंकि 10 ओवर में इंडिया का स्कोर 4 विकेट खोकर सिर्फ 45 रन था। लेकिन यहाँ से विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की एक पार्टनरशिप होती है, जो कि धीरे धीरे इंडिया को टारगेट के क्लोज ले जाती है। बट अभी ये मैच पाकिस्तान की और ज्यादा था, क्योंकि इंडिया को 8 गेंदों में 28 रन चाहिए थे। लेकिन तभी आता है विराट कोहली का ये शॉट ऑफ द सेंचुरी। हारिस रॉफ छाती पर बाउंसर डालते हैं, जिसे विराट कोहली सामने छक्का मार देते हैं और लास्ट बॉल पर मारे गए इस छक्के ने तो इंडिया को इस मैच में पहली बार लीड में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि इन छक्कों की मदद से अब इंडिया को 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। लेकिन अभी भी लास्ट ओवर का ड्रामा बाकी था। लास्ट ओवर डालने के लिए आए नवाज, जिनकी पहली बॉल पर हार्दिक आउट हो गए। फिर बैटिंग के लिए आए दिनेश कार्तिक, जिन्होंने पहली बॉल पर सिंगल ले लिया। फिर तीसरी बॉल पर विराट ने डबल भाग लिया, लेकिन अगली बॉल नवाज ने फुल टॉस डाल दी और विराट ने मार दिया 6 और अंपायर ने कहा कि ये तो नो बॉल है, यानी कि अब चाहिए थे 3 गेंदों में 6 रन। बट ड्रामा अभी भी बाकी था। ब्रेक में विराट बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन आउट तो हो नहीं सकते, तो विराट ने 3 रन भाग लिए और अगली बॉल पर दिनेश कार्तिक आउट हो गए। नए बैट्समैन आए अश्विन, चाहिए थे 1 बॉल में 2 रन। नवाज ने डाल दी वाइड, अब चाहिए 1 बॉल में 1 रन और लास्ट बॉल पर अश्विन ने बड़े इजीली मिड ऑफ के ऊपर से चौका मारा और इंडिया इस मैच को जीत गई।